ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपति व्रत में सुबह की पूजा थाली में हमें क्या क्या सामग्री रखनी होती है। पशुपति व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माने जाते हैं। वो कौन सी मनोकामना है जो पशुपति व्रत के करने से पूर्ण नहीं होती है। भगवान पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं। यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से और पूरे विधि विधान से व्रत किए जाएं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पशुपति व्रत की महिमा ही अलग है। पशुपति व्रत के कुछ नियम हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए कि पशुपति व्रत की जो पूजा की जाती है वो शिवालय यानी मंदिर में जाके ही पूजा की जाती है। दोनों समय पूजा होगी, सुबह भी और शाम को भी। एक थाली लगानी होती है, हमें सारी सामग्री एक थाली में ही लेके जानी होती है और दोनों समय उसी थाली से हमें पूजन करना होता है। ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पशुपति व्रत में अनिवार्य होते हैं। तो वीडियो में साथ साथ मैं आपको ये सारे नियम भी बताती रहूंगी। तो देखिए, पूजा के लिए जो आप थाली लेंगे, बड़ी थाली लें क्योंकि दोनों समय की सामग्री हमें इसी थाली में रखनी है, सुबह की पूजा की भी और शाम की पूजा की भी। तो जब आप थाली का चयन करें तो थोड़ी बड़ी थाली लें। कांसे या पीतल की थाली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने थाली ले ली है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग घी का दिया लेंगे। गोल बाती लेनी है हमें, और दिया आप अपने घर से ही लेके जाएं। ऐसा ना करें कि आप बाती ले जाएं और वहां किसी और के दिए में बाती रख के जला दें। नहीं, हमें दिया बाती अपने घर से ही लेके जाना है। तो दिया हमने ले लिया है, साथ ही हम चंदन ले लेंगे। और देखिए, जो भी आप सामग्री लेंगे वो इतनी लेनी है कि दोनों समय सुबह शाम पूजा के लिए हमें यही सामग्री लगेगी, दोबारा सामग्री हम नहीं लेंगे। देखिए, चंदन मैंने ले लिया था, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर केसर युक्त चंदन ले लिया है और साथ ही अष्टगंध चंदन लिया है। तो मैंने ये 3 प्रकार का चंदन लिया है। आपके पास अगर एक प्रकार का भी चंदन हो तो वो भी आप ले सकते हैं। चंदन लेना जरूरी है, तो जो भी चंदन आपके पास आप वो ले लीजिए। गुलाल हमें लेना है और थोड़ी थोड़ी सामग्री लीजिएगा जो सिर्फ हमें 2 टाइम की पूजा के लिए चाहिए होगी। बाद में ये थाली में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अब मैं माता पार्वती और गणेश जी के लिए रोली ले लूंगी और रोली को थोड़ा सा आप दूर रखें ताकि शिव जी को चढ़ाने वाले चंदन में रोली मिक्स ना हो। इसके बाद हम अक्षत ले लेंगे यानी चावल ले लेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक जनेऊ लेना है जो हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पर जनेऊ ले लिया है। साथ ही वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए हमें कलावा या मोली जरूर लेनी है। और देखिए, मोली आप पूरा जो मोली का बंडल आता है वो ना लें, सिर्फ इतना लें जितना आपको दोनों टाइम की पूजा में चाहिए होगा। इसके साथ ही हमें पंचामृत चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर मैंने पंचामृत बना लिया है। आप चाहें तो ये 5 चीजें अलग अलग ले जा सकते हैं और अलग अलग ले जाके अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में क्योंकि सभी को पूजा करनी होती है तो इतना समय नहीं मिलता है, इसलिए मैंने 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लिया है। पंचामृत आप जब भी लेके जाएं, या तो आप चांदी के बर्तन में लेके जाएं या स्टील के बर्तन में भी ले सकते हैं। तांबे या पीतल के बर्तन में कभी भी पंचामृत नहीं लेके जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्टील के बर्तन में ले लिया है। जब भी आप पंचामृत लेके जाएं मंदिर में, ध्यान रखें कि पीतल या तांबे के बर्तन में हमें पंचामृत नहीं लेके जाना है। अब हम ले लेंगे कुछ फूल। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग अति प्रिय है, तो सफेद रंग के जो भी फूल मिल जाए आप वो ले सकते हैं। और साथ ही भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को समर्पित करने के लिए मैंने यहाँ पर लाल गुलाब लिए हैं। तो पार्वती माता के लिए और गणेश जी के लिए आपको लाल फूल मिल जाए तो वो ले लीजिए। अगर सफेद और लाल फूल आपको नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल ले सकते हैं। और अगर आपको मदार के और धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो वो भी आप जरूर ले लें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को मदार और धतूरा बहुत पसंद है। मुझे यहाँ पर धतूरे का सिर्फ एक ही फूल मिला तो वो मैंने ले लिया था। इसके बाद सबसे जरूरी है बेलपत्र। बेलपत्र आपको जरूर लेना है। तो देखिए, जब भी आप बेलपत्र लेके आएंगे तो बेलपत्र जो है टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक आपको बेलपत्र लाना है। उसके पीछे की जो डंडी है ये हम तोड़ देंगे और आप धो के अच्छे से साफ कर लीजिएगा बेलपत्र को। तो इस तरह से देखिए, हमें बेलपत्र लेने हैं 5, 7, 9, 11, 21, 51, जितने भी बेलपत्र आप चढ़ाना चाहते हैं उतने बेलपत्र आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने बेलपत्र ले लिए हैं और आपको ये सारी सामग्री मंदिर के सामने जो फूल की दुकान होती है ना, उस पर आराम से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें अबीर लेना है। ये थोड़ा गिल्टर की तरह होता है, व्हाइट कलर का, तो ये अबीर हम ले लेंगे। तो देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। मैंने अबीर ले लिया है, यहाँ पर चंदन लिया है, ये फिर मैंने केसर युक्त चंदन लिया है, इसके बाद अष्टगंध चंदन लिया है, थोड़ा सा मैंने गुलाल लिया है, माता पार्वती भगवान गणेश के लिए रोली ले ली है, यहाँ पर मैंने अक्षत लिए हैं। अक्षत साबुत होने चाहिए यानी साबुत चावल होने चाहिए। इसके साथ ही मैंने जनेऊ
लिया है, बेलपत्र लिए हैं, कलावा लिया है और कुछ मैंने फूल लिए हैं। और देखिए एक धतूरे का फूल मैंने इसमें रखा है, तो आपको दिख रहा होगा। साथ ही धतूरे का फल जो मिल जाए तो वो भी आप जरूर ले लें। धतूरे का जो फल होता है ना, वो इस तरह का कांटेदार फल होता है। भगवान भोले शंकर को धतूरा अति प्रिय होता है, तो धतूरे का फल अगर आपको मिल जाता है तो आप जरूर ले लें। साथ ही अगर आपको भांग मिल जाती है तो आप भांग ले लीजिए। अगर आपको शमी के पत्ते मिल जाते हैं तो आप शमी के पत्ते भी ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर भांग मिल गई है तो मैं यहाँ पर भांग ले लूंगी। इसके साथ ही भोग के लिए सुबह की जब हम पूजा करते हैं तो या तो आप भोग के लिए चीनी ले सकते हैं या भोग के लिए आप मिश्री ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है भोग के लिए, और आप चाहें तो कोई फल भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग के लिए चीनी ले ली है। और इसके साथ ही देखिए हमें जल लेना है, तो जल आप बड़े पात्र में ले, क्योंकि हमें भगवान भोलेनाथ का अच्छे से अभिषेक करना होता है, जिसके लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो बड़े पात्र में आप जल ले लें और तांबे के लोटे से ही हमें अभिषेक करना है। तो जल जो आप चढ़ाएंगे वो तांबे के लोटे से चढ़ाएंगे। तो देखिए बड़ा जो लोटा है वो मैंने ले लिया है। साथ में हम किसी भी डोलची में या किसी भी अलग से बर्तन में भी जल लेकर जा सकते हैं। और जो भी आप बेलपत्र लेंगे, ये बेलपत्र अच्छे से साफ होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। अच्छे से आप इन्हें धो लेंगे और पीछे की डंडी तोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पशुपति व्रत में सुबह की पूजा के लिए चाहिए होंगी। इस तरह से हम थाली तैयार कर लेंगे और सिर्फ एक थाली में ही हमें सारी सामग्री लेके जानी होती है। ये नहीं है कि सामग्री आप आधी एक थाली में कर ले, आधी एक थाली में कर ले, ऐसा नहीं करना है। एक थाली में ही हमें सारी सामग्री लेके जानी है। और हाँ, माचिस हमें जरूर रखनी है, क्योंकि अग्नि जो है वो हमें अपने घर से ही लेके जानी है। तो माचिस भी आप पूजा की थाली में जरूर रखें। तो ये हमारी पूजा की थाली तैयार हो गई है। शाम की पूजा भी इसी सामग्री से करनी है और सुबह की पूजा भी हमें इसी सामग्री से करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी सामग्री हम लेंगे बस इतनी लेनी है जितनी हमें दोनों समय की पूजा में चाहिए है। इस तरह से हमारी पशुपति व्रत की थाली तैयार हो गई है। सभी सामग्री हमने रख ली है। अब हम किसी भी साफ या स्वच्छ कपड़े से इसे ढक लेंगे। जो भी आप पूजा के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उससे हम इस पूरी थाली को ढक के और फिर हम मंदिर लेके जाएंगे। तो चलिए अब हम पशुपति भगवान की पूजा के लिए ये थाली मंदिर लेके जाते हैं और पशुपति व्रत का पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, पशुपति व्रत की पूजा सामग्री का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।